प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस किसी भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बेसिकली डी ब्रॉगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किंतु उसको डिस्कस करने से पहले हमें डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डुअल नेचर इसलिए बोल रहे हैं कि डुअल का मतलब होता है दो, और नेचर तो आप समझ ही रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन दो तरह के बिहेवियर शो करता है। एक तो पार्टिकल की तरह से बिहेवियर, आप उसका पढ़ चुके हैं बोहर थ्योरी, बोहर मॉडल में। बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे आपके डेविसन साहब, साइंटिस्ट थे, एक नाम था उनका डेविसन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में थे। किसके बारे में थे? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में थे। तो डिफ्रैक्शन बेसिकली आप लोग जब फिजिक्स में वेव्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि डिफ्रैक्शन बेसिकली पार्टिकल का प्रॉपर्टी नहीं है। डिफ्रैक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वेव, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह से बिहेव करता है। डेविसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किए जिससे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में उन्होंने अपनी स्टडीज़ दी, और वहाँ से ये कंक्लूज़न निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक वेव की तरह से बिहेव करता है। इसी तरह से एक थ्योरी और आई जिसको प्लांक साहब ने पुट आउट किया था। प्लांक साहब का थ्योरी बेसिकली लाइट से संबंधित था, और लाइट के बारे में उन्होंने बताया कि लाइट आपका वेव की तरह से बिहेव करता है, और दूसरा एक पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे ये अंदाज़ा लगा कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करता है, जिसे हम डुअल नेचर या डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है और उसका मास बहुत कम होता है। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक। फिर अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये हमारी बोहर मॉडल से जो कैलकुलेट होके आती है, ये होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एक मास के हिसाब से बहुत ही छोटा पार्टिकल है और वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो एक पार्टिकल जो बहुत हल्का है और उसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा है कि वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से भी दुगनी स्पीड, लगभग यानी 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड लेके चल रहा है। तो इन सब बातों से कंक्लूज़न ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक ए वेव आल्सो। यहाँ से इतने डिस्कशन से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक ए वेव आल्सो। तो अब जब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह से बिहेव करेगा तो उसका वेवलेंथ
कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्या आया? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में, या डी ब्रॉगली इक्वेशन भी इसी को बोला जाता है, आपके सिलेबस में है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली इक्वेशन बेसिकली हमारी है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, जहाँ पर आपका अब देखिए मास ये है और v क्या है? वेलोसिटी है। m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि h अपॉन, अब देखिए मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाता है? मोमेंटम। तो m इंटू वी की जगह हम p भी लिख सकते हैं। यही पूरी इक्वेशन हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ठीक है। अब इसमें h क्या है? h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको पुटअप करके हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, कंप्लीट हो जाती है, या डी ब्रॉगली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? आगे बढ़ा जाए। जो नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है हमारा, वो है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेडिंग डालिए, हेज़नबर्ग हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक आते आते अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल वेरी लो मास हाई वेलोसिटी पार्टिकल है जो कि वेव की तरह से बिहेव करता है। तो हेज़नबर्ग साहब ने बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल to measure accurately simultaneously the position and momentum of a fast moving microscopic particle like इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से मैं इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बोल देता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसका मास बहुत कम है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मास कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अगर उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज़ें पता करने जाएंगे तो दिक्कत क्या होगी? मोमेंटम चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो अगर आप वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेज़र करेंगे, मोमेंटम मेज़र करने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी को मेज़र करते हैं,
तो जब तक आप उस पर हाथ रखेंगे मेज़रमेंट करने के लिए, उतनी देर में वो अपनी पोजीशन बदल चुका होगा। और अगर पोजीशन पर हाथ रखेंगे आप तो उतनी देर में उसकी वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम बदल चुका होगा। इसीलिए ये चीज़ बोली गई कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन के फॉर्म में इस लॉ को कैसे लिखा जाता है, इस प्रिंसिपल को कैसे लिखा जाता है वो समझिए। देखिए इक्वेशन के फॉर्म में ये ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा P डॉट डेल्टा X इज इक्वल टू H अपॉन 4 पाई। कुछ बुक्स में इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा गया है, डेल्टा P इंटू डेल्टा X लेस दैन और इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू H अपॉन 4 पाई। दोनों सही हैं, आपको इसका मतलब समझना है। देखिए डेल्टा P क्या है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंटम। डेल्टा P क्या है आपका, अनसर्टेनिटी विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंटम। डेल्टा P इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंटम। और डेल्टा X क्या है, अनसर्टेनिटी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, तो अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली चेक करते हैं तो पोजीशन में कुछ एरर आएगी, पोजीशन को एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो मोमेंटम में कुछ एरर आएगी। तो इसी वजह से इसका मिनिमम वैल्यू लिया जाता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज इक्वल टू H अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया।